नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये लसपा मसपा का हमारा भाग तीसरा है। अगर आपने इसके पहले भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जा करके भी देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से भी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है उन सबको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये लसपा मसपा का हमारा भाग 3 है और इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया साथियों। 8 क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दो संख्याओं का योग 56 है एवं उनका लसपा 105 है, तो संख्याएँ क्या हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 56 है। तो 56 अगर आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो 56 सबका हो जाएगा। देखिए, 21 और 35 कितना होता है, 56 होता है। 20 और 36 कितना होता है, 56 होता है। 7 और 49 कितना होता है, 56 होता है। और 14 और 42 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि उनका लसपा कितना है, 105 है। तो इन चारों ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिनमें कि दोनों ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 105 को डिवाइड करेंगी। जैसे कि देखिए, ऑप्शन से में 21 है तो 21 पचे 105 होता है, और 35 है तो 35 तियाँ 105 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं तो 20 पचे 100 होता है, 5 से बच जाएगा, यानी कि ये नहीं डिवाइड होगा। 36 से भी नहीं डिवाइड होगा, 36 तियाँ 108 होता है, तो इससे भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से अगर बात करते हैं तो 7 से 105 डिवाइड हो जाता है, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, यानी 15 सत्ता 105 होता है। ठीक है, लेकिन 49 से डिवाइड नहीं होता है। और ऑप्शन से डी की बात कर लेते हैं तो 14 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 14 सत्ते 98 होता है और 7 शेष बच जाएगा। और 42 दूना 84 होता है, इसमें भी शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि 105 को डिवाइड करेगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन से जाइएगा और जो आपका लॉस बोल रहा है उससे जो भी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करके आप चंद सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 21 एवं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग 216 है एवं उनका मसपा 27 है, तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों तो आप क्या करेंगे इसमें कि इसमें दो आप संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या आपकी क्या हो जाती है, x हो जाती है, एक संख्या आपकी क्या हो जाती है, y हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27 a। ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 27 b। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि 27 a प्लस 27 b। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 27 a प्लस 27 बी बराबर कितना के, तो बराबर 216 के। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 227 क्या है, इसमें दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ए प्लस बी बराबर कितना के, 216 के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 216 को हम 27 से डिवाइड कर देंगे। तो 27 अट्ठे कितना होता है, तो 27 अट्ठे होता है 216। ठीक है, तो अब संख्या हमारी कितनी आ गई, संख्या हमारी आ गई a प्लस बी बराबर कितना आ गया, a प्लस बी बराबर आ गया 8। अब 8 अगर हम a प्लस बी में डिवाइड करें तो कितने से हो सकता है, 1 प्लस 7 से हो सकता है। ठीक है, और 1 प्लस 7 से हो सकता है, 3 प्लस 8 से हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 2 प्लस 6 से भी हो सकता है, लेकिन 2 प्लस 6 से इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी संख्या जब पहली संख्या से कट जाती है तो वो संख्या इसमें नहीं गिनी जाती है। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी, इसमें संख्याएं हो जाएंगी 2, 1 प्लस 7। ठीक है, या 3 प्लस 5। तो देखिए अब आ चुका है हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 27 से डिवाइड कर देंगे। तो 27 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, और फिर जब हम 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, 189 आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 27 से गुणा करते हैं तो ये 27 तियाँ 81 और 27 पचे कितना होता है, 135 होता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन से दिया हुआ है, ऑप्शन ये दिया हुआ है 27 और
89 का। ऑप्शन से नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग कितना है, 1215 है और उनका मौसफा कितना है, 81 है। तो ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो ठीक है, आप अब डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन तो देख चुका है। तो आप a+b करके क्या करेंगे, 1215 बट्टे कितना कर देंगे, 81। ठीक है, तो 81 एक कम 81 कितना हो गया, 40, 405। तो 41 पचे कितना हो जाता है, 405। हमारा आ गया 15। 15 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 + 14 से कर सकते हैं, 2 + 13 से कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए 2 + 13 से भी कर सकते हैं, 4 + 11 से कर सकते हैं। ठीक है, और 7 + 8 से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं से हमें नहीं करना है जो कि उनका क्या हो, एक डिवाइडेड संख्या हो। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो हमारा कितना आया है, 15 आया है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि 12 3 भी कर दीजिए, तो 12 3 नहीं होगा क्योंकि जो संख्याएं डिवाइडेड हो जाएंगी उनको यहाँ नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कुल कितनी संख्या हो गई, कुल हो गई 4। ऑप्शन से नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कितना है, 2352 है और मौसा कितना है, 14 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को आपको क्या हम मान लेंगे, ऐसी मान लेंगे संख्याएं हमारी कितनी हैं, 14x और 14y, यानी कि 14x और 14y। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गुणनफल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 14x गुणित 14y बराबर कितना के 2352 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप x गुणित y बराबर लिख करके क्या लिखेंगे, 2352 गुणित 14 गुणित 14। अब आप 14 से काट दीजिए, 14 कम 14, 9 95। ठीक है, 14 छका 84, 11 112, 14 अट्ठे 112। फिर आप 14 से काट दीजिए, 14 कम 14, 14 दूना 28। तो क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कितना हो कि 2352 और मौसफा 14 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करने के लिए अब हम इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 किसका गुणनफल होता है, तो 12 होता है 3 का और 4 का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 दोनों में 14 14 से आप गुणा कर देंगे। तो 14 3 42 और 14 चौका 56। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 42 और 56। ऑप्शन से नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल 20,808 है और मौसा 17 है, तो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे दो संख्याएं मानेंगे, x तथा y। अब आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे, x गुणित y बराबर कितना हो जाएगा, 20,808 बटे कितना है, 17 है और गुणित 17 है। ठीक है, तो आप 17 से काट दीजिए, 17 कम 17, 3 38, 17 दूना 34, 4 40, 17 दूना 34, 6 68 और 17 चौका कितना होता है, 68। ठीक है, अभी आप इसको फिर क्या करेंगे, 12 से 24 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 ना। तो 17 सत्ते 119, तो कितना बचा, 3, 17 दूना 34। ठीक है, तो अब आ गया यहाँ पे 72। तो 72 के दो गुणनखंड हैं। 72 के कितने गुणनखंड हैं साथियों, 72 के दो गुणनखंड हैं। या तो हम 1 गुणित 72 कर सकते हैं या तो फिर हम 8 गुणित 9 कर सकते हैं। तो ये मान्य नहीं है, क्वेश्चन में आपके ये मान है। ठीक है, 8 गुणित 9। तो अब आप क्या करेंगे कि 8 गुणित 9 कर देंगे किसके, डिवाइडेड बाई 17 के, मल्टीप्लाई बाई 17 के साथियों। तो आप यहाँ पे गुणित कर सकते हैं 17 के।
तो 17 8 कितना होता है, 7 8 56, हाथ में लगा 5, 8 कम 5 8 और 13 136 और 17 9 कितना होता है 153। ठीक है, देखते हैं है जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मौसा 12 है तथा लसा 120 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 5 में है तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको पहले क्या करना है, दो संख्याएं मान लेना है आपको। यहाँ पे दो संख्याएं चूँकि बोल रहा है तो हम दो संख्याएं क्या क्या मान लेते हैं, 2x और 5x। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि मौसा और लसा, तो जब एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, लसा गुणित मौसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x गुणित 5x बराबर कितना, 12 गुणित 120। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर कितना, 12 गुणित 20 बटे 5 गुणित 2। तो 5 दूना 10 होता है, तो आप काट दीजिए, 1 0 कट गया तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 बार 12 गुणित 12 है, 12 गुणित 12 है, इसलिए जब करनी में 12 गुणित 12 होगा तो 1 12 बाहर निकल जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अब हम संख्याओं में क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 संख्याएं हैं तो इनमें हम 12 का गुणा कर देंगे। 12 में जब हम 2 का गुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो एवं पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि 12 15 एवं 20 से पूर्ण विभाजित हो तथा वह पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि वह संख्या जो इनके द्वारा विभाजित हो साथ साथ वह क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, बाई ऑप्शंस भी जा कर के कर सकते हैं या एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। देखिए, ये 12 15 और डिवाइडेड को आप लिख दीजिए 12 15 और 20। ठीक है, आप इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 छक्का 12, 15 चूँकि 2 से डिवाइड नहीं होगा और 2 दहा में 10। ठीक है, फिर आप इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 15 और 5। ठीक है, तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5। ठीक है, यहाँ 3 एक बार में जाएगा, तो फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए चूँकि 2 2 बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है, तो हम क्या करेंगे कि सबको हम 2 2 बार कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 और गुणित 5। ठीक है, तो 5 5 25 चौका 100 9 900। ठीक है, कितना आंसर आया, 900। अब 900 देखते हैं कि क्या इन तीनों को द्वारा डिवाइड है, 12 7 84 12 5 60, 15 छक्का 90 और 20 से अगर हम डांटते हैं तो 45। ठीक है, ये क्या है संख्या, ये इन तीनों से डिवाइडेड भी है और यह पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, तो पहले आप लसन निकालेंगे और जो भी आप देखेंगे कि मान एक ही बार आ रहा है तो उसको आप डबल करके गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जैसा कि आपने अभी देखा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 18 36 और 45 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 14 32 और 41 बचे। ठीक है, तो देखिए जो इसका शेष बच रहा है उसमें जो संख्या दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 12 18 36 और 45, जब हम इसमें घटाएंगे क्रमशः, जैसे कि 12 में हम 8 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, उसी प्रकार 18 में से जब हम यहाँ 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 36 में से अगर हम यहाँ पे 32 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, यानी कि शेष कितना आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो शेष कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 18 36 और 45 का लसन निकाल लेंगे। ठीक है,
तो जब हम 12 का लसा निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 गुणित 3 तियाँ 12, ठीक है। 18 निकालते हैं तो कितना हो जाता है 3 का स्क्वायर गुणित 2, ठीक है। 36 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है 3 के घाते 2 गुणित 2 के घाते 2, ठीक है। अगर हम 45 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है 3 के घाते 2 गुणित 5। तो अब आप देखेंगे कि इनमें जो भी बड़ा मान होगा हम उनको लेंगे, जैसे कि 2 के घाते 2 है, 3 के घाते 2 है, ठीक है, और फिर 5 है। तो 3 3 के 9, 2 दूना के 4 और बचे कितना हो जाता है साथियों 9 चौका 36 बचे 180। अब जो भी आपका शेष आ रहा था, जैसे सबको घटाने में कितना आ रहा था 4 4 आ रहा था, तो आप 4 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लसापा एवं मसापा से लिया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।